गीता के 15वें अध्याय में 17वां श्लोक ऐसा है कि कृष्ण भी बोलता है कि परमात्मा और कोई है, तो हु इज दैट परमात्मा। वही मैंने कहा, देखिए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, 18 और 26 सेना आमने सामने खड़ी है। अर्जुन को मोह होता है कि क्या मैं अपने भीष्म पितामह जी की गोद में मैं खेला उन पर बाण चलाऊंगा। जिस द्रोणाचार्य से, जिसके पाचार्य के चरणों में मैंने सारा ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उनके ऊपर बाण चलाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो सकता। यदि मैं छोड़ भी दूं, कौरवों को मार लूं, आखिर ये भी तो सब मेरे भाई भतीजे हैं। इनकी हत्या करके मैं राज्य प्राप्त करके क्या करूंगा। योगेश्वर श्री कृष्ण उस समय उपदेश देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हें निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म किसको कहते हैं? कर्म की वासना से रहित होकर। पूरी की पूरी गीता यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 2 मंत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन मुञ्चिता मां अनागस्यसिद्धम्। दूसरा मंत्र है कुर्वन् एव हि कर्माणि जिज्ञासे समष्टि समान एवं त्वयि न अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नये। ये पूरे दूसरे मंत्र में कर्मयोग का सार है। अब आपका प्रश्न है कि गीता का ये अलौकिक ज्ञान किसने कहा? 18 अध्याय गीता सुनाने के पश्चात महाभारत का युद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन को संतोष हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों के द्वारा किस तरह से सत्य को पाया जाए इसकी विवेचना की। अब महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन एक दिन कहते हैं कि हे प्रभु, जब आप गीता का अलौकिक ज्ञान सुना रहे थे उस समय तो मेरे सामने 18 छोड़ी सेना खड़ी थी, मैं उस ज्ञान को भूल गया। आप कृपा करके अब तो मैं शांति से हूं, दोबारा सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि नूनम अस्नानम यस्दुर्मेधा पांडव न च सत्यम पुनः वक्तुम अशेषेण धनंजय। हे अर्जुन, तो बहुत ही मंद बुद्धि का है। उस ज्ञान को मैं दोबारा कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं उसमें ब्राह्मणी अवस्था में था। श्री कृष्ण योगेश्वर है और योगेश्वर होने के कारण ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। चिंतन का तात्पर्य ध्यान होता है। जब परमात्मा के प्रेम में डूबे होते थे तो ब्राह्मणी अवस्था में उन्होंने बताया था कि परमात्मा क्या है। अभी गीता के 15वें अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें श्लोकों की व्याख्या आपने सुनी कि उत्तम पुरुषाय तो अन्य परमात्मा इति उदाहृता ये लोक त्रयम् अवश्य विवर्तव्य ईश्वर। जो क्षर और अक्षर से उत्तम परे, उत्तम पुरुष अक्षर नहीं है, केवल उसी को परमात्मा कहलाने की शोभा है। और ये त्रय लोकों अवश्य, तीनों लोकों में जिसकी सत्ता व्यापक है, विवर्तव्य ईश्वर, वो अविनाशी है और सबको धारण करने वाला है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन माम। तू उस परमात्मा की शरण ले जा। जहां जहां गीता में कहा है कि माम एकम शरणं प्रपद्ये, तो मेरी शरण में आ, उसका भाव उस ब्राह्मणी अवस्था के लिए है। क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई भी व्यक्ति चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन को बार बार कहते हैं श्री कृष्ण, देखो तू सांख्य योग को ग्रहण कर, कर्म योग को ग्रहण कर, निष्काम कर्म कर। बाद में कहते हैं कि यदि तुझसे कुछ नहीं होता तो मेरे ऊपर श्रद्धा रख, क्योंकि श्रद्धा रखते जानम श्रद्धा रखते बस। श्रद्धाहीन व्यक्ति कभी भी ध्यान समाधि का अधिकारी नहीं होता। योग दर्शन का एक सूत्र है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। समाधि की सिद्धि कब होती है? परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण जब हो जाए। इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी होते थे अपने शिष्यों में श्रद्धा और समर्पण के संस्कार भरा करते थे। श्रद्धा और समर्पण से रहित व्यक्ति कभी भी ध्यान साधना का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने जहां मेरी शरण में आने की बात कही है वो इसी भाव का द्योतक है, लेकिन अंतोगत्वा उस सच्चिदानंद परमात्मा की शरण में जाने को कहा है जो एकमात्र उत्तम पुरुष है और अक्षरहित है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ नहीं कहा है वो ब्राह्मणी अवस्था में कहा है, जिसको अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं वेदांत मत में, और शुद्धि विचारधारा में जिसको अनाहत कहा जाता है।
जैसे मंसूर ने कहा था, जैसे आग में लोहे को डाल दीजिए, लोहा आग की समझ ढकने लगता है, उसमें लोहे और अग्नि में कोई भेद नहीं रह जाता। उसी तरह से समाधि अवस्था में जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो दृष्टा और दृश्य, दृष्टा कौन है? देखने वाला, और दृश्य जिसको देखा जाता है, ब्रह्म और जीव कहिए या आत्मा कहिए, जो भी अपने भावानुसार कहिए, दोनों का स्वरूप एक जैसा होता है। उस अवस्था में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूं। जहां भी विभूति पाद का वर्णन किया गया है कि मैं इसमें ये हूं, इसमें ये हूं, उसमें ब्रह्म की सत्ता दर्शाई गई है। श्री कृष्ण स्वयं नहीं कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि पहले कह चुके हैं, बहुत में जन्मान विदिताम तो अर्जुन तान अहम वेद तो न वेद। ये अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, जिनको मैं तो जानता हूं, तू नहीं जानता। मैंने ये राजयोग पूर्व काल में सूर्य को सुनाया था, लेकिन ये राजयोग गुप्त हो गया, यानी लोक प्रवाह में धीरे धीरे लुप्त हो गया। मैं तुम्हें पुनः सुना रहा हूँ। आज से 5,000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और शिष्य के प्रारंभ में सूर्य को उन्होंने सुनाया था। कहने का अर्थ क्या है कि योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। परमात्मा तो जन्म मरण से परे। परमात्मा माता के गर्भ में रहेगा तो शिष्य का संचालन कौन करेगा? परमात्मा कभी बंधन में नहीं रहता, परमात्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, कभी सुख और दुख के द्वंद्व में नहीं पड़ता, क्योंकि वो असंख्य ब्रह्मांडों का कर्ता रहता है, असंख्य प्राणियों का मुक्ति करता है। इसलिए जीव ही है जो जन्म मरण के बंधन में पड़ता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ज्ञान ग्रहण करता है, दूसरों को प्राप्त कराता है। परमात्मा तो पुरुष दृष्टा है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, चित आनंद, उत्तम पुरुष अतीत है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसको ही कहा है। और कहते हैं, न तत्र भास्ते सूर्यो न शंको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धं परमम्। अर्जुन, मैं उसी परम धाम को मानता हूँ जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, अग्नि का प्रकाश नहीं, और जिसको प्राप्त कर लेने वाला पुनः जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।